Hello, Acho. Let's read the given question. The question says, as shown in the figure, a spring fixed at a bottom end of an inclined plane of inclination 37 degree, a block of mass 4 kg starts slipping down the incline from a point 4.6 meter away from the spring. The block compresses the spring by 40 centimeters, stops momentarily, and then rebounds through a distance 3 meter up the incline. If the spring constant of the spring is 10 raised to 3 by 8x Newton per meter, then the value of x is, take the value of g as 10 meter per second square. So to understand this given question, we need to understand about the key concept of the principle of basically the energy conservation principle, and along with that just we need to have a basic idea regarding the spring potential energy. So अगर हम बात करें, let's say we have a spring और वो एक ब्लॉक को टाइड है, ठीक है, एंड इफ वी, ये अभी फिलहाल स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे है, अगर हम इसे खींच करके इस ब्लॉक को यहाँ तक ले आए, so in that situation we can see there is an extension of spring x, right? let's say हम मान लेते हैं कि इन दिस सिचुएशन लेट्स से ये जो हमने एक्सटेंशन दी है वो x1 है, फिर फर्दर हमने उसे खींचा अप टू x2, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमने जो काम किया है दैट एनर्जी गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो जो भी हम वर्क करेंगे सो दैट विल गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख पाएंगे, हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ के x1 का स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है रिलेशन। इफ वी कंसिडर द टोटल, वी कैन से जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस फ्रेम समझ के रेफरेंस मान के जीरो ले लें, सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, के टू एक्स स्क्वायर बेसिकली, के एक्स टू स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्क डन, राइट? सो ये वर्क डन विल, इट विल बी स्टोर्ड इन द, ये वर्क हमने किया तो इतना एनर्जी है स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पे वी हैव टू जस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमें वी कैन सी कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा सो कितना ये ट्रैवल करेगा। लेट्स से ये स्प्रिंग को यहाँ तक कंप्रेस कर देता है, राइट? सो एक्स हम मान लेते हैं कंप्रेशन है, तो 4.6 प्लस एक्स कंप्रेस कर दिया इसने यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मोमेंटरली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब इस ब्लॉक का अगर हम एफ देखें, सो इस ब्लॉक का एफ अगर हम ड्रॉ करें, सो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन सी होंगी, इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg, और एक वेट का कंपोनेंट होगा जो कि इसे नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा होगा, mg साइन थीटा, एंड ये होगा mg कॉस थीटा, राइट? एंड यहाँ पे ये है हमारा जो एंगल है थीटा है, राइट? अब इन दिस सिनेरियो वी कैन से यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, दैट इज mg साइन थीटा। तो mg sin theta will be the force and displacement कितना है, x plus 4.6, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी of the block will be equals to gain in potential energy of the spring, ठीक? क्योंकि जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे सो दिस एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से लूज हो रही है, जो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक के पास, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? सो इन दैट सिचुएशन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 4.6 प्लस एक्स, हमें गिवन है 40 मीटर का कंप्रेशन आ रहा है, सो इट विल टुगेदर बिकम 5, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, के इज गिवन एज 10⁻³ x by 8 इंटू जो कंप्रेशन आया है 0.4 का स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग। अब m हमें गिवन है 4, g10 sin 37 इज 3/5 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻³
into x divided by 16 into 0.16, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10x, राइट। 160 by 16 will be 10, so x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 12. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.